तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका रीजनिंग का, यानी रीजनिंग का टॉपिक है जो कि आपका कैलेंडर। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो और आपकी उसमें रीजनिंग आती है तो ये जो आपका टॉपिक होता है कैलेंडर, यानी जिसको क्या कहते हैं आपका पंचांग, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन या फिर आपके दो क्वेश्चन। तो बहुत ही जो आपका अच्छा टॉपिक है और ये जो टॉपिक ऐसा है भी जिससे कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक ये जो टॉपिक है। तो फुल जो हमको डिटेल जो है इसकी जो है पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका कोई सा भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में जो हल कर सकते हैं। तो आप जो किस हिसाब से जो आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले इसकी जो थ्योरी होती है वो आपको कंप्लीटली जो आपको जानना होगा। उसके बाद आपका अगर लॉजिक जो होता है वो आपको अगर आपका जो क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो हल कर देंगे। जैसा कि सबसे पहले हमारा जो कैलेंडर होता है तो इसमें कोई शब्द जो आपको ये जो आपको पता होता है कि आपका दिन, आपका महीना, आपके सप्ताह, उसके अलावा आपके जो वर्ष, इनको दर्शाने का एक क्या होता है आपका साधन होता है। तो सबसे पहले इसमें जो आपके कुछ शब्द होंगे जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको चर्चा होगा आपका वर्ष, जिसको क्या कहते हैं आप ईयर, ये जो ईयर। उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे महीना, क्या आपको महीना, जिसको आप क्या कहते हैं मंथ, ये जो मंथ। उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा सप्ताह, ये जो क्या होता है आपका सप्ताह, जिसको आप क्या कहते हैं आपका वीक। उसके अलावा आपका जो होता है दिन, क्या होता है आपका दिन, जिसको आप कहते हैं आपका डे। उसके अलावा एक शब्द आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा जो होता है आपका विषम दिन, क्या होता है आपका विषम दिन, जिसको आप कहते हैं ऑड डे। ये जो आपका क्या होता है ऑड डे। ये जो कुछ शब्द हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा। इन शब्दों को पहले आपको समझना होगा, उसके बाद आपके कोई सा भी सवाल आए, जैसे कि आपको या तो एक तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको डेट दे देगा और उस डेट का आपको दिन दे देगा और उसी डेट के अकॉर्डिंग कोई जो आपकी अलग तारीख आपको देगा और उसका दिन पूछेगा। या हो सकता है कि कोई भी आपको एक सिंगल तारीख दे देगा, जैसे कि बताइए कि आपका 26 जनवरी 1950 को बताइए कि कौन सा वार होगा। इसमें आपको कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट आपसे जो पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम जो हल करेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक ये जो आपका ये जो क्लियर हो जाएगा तो आपके सामने कैसा भी आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए आप क्वेश्चन को जो है गलत नहीं करोगे। तो ये जो आपका हो गया, ये जो आपका क्या होता है वर्ष। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ष जो होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक साधारण वर्ष होती है तो एक आपकी लीप वर्ष होती है, यानी एक आपकी ऑर्डिनरी ईयर और एक आपकी लीप ईयर। तो चलिए हम इसको जो हटाते हैं और यहाँ पर जो है इनका चर्चा करते हैं कि इनमें जो अंतर होता है वो आपका क्या अंतर होता है। जैसे कि आपकी ये जो वर्ष होती है, एक तो होती है आपकी साधारण वर्ष, ये जो क्या होती है आपके साधारण वर्ष। उसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है आपकी लीप वर्ष, लीप वर्ष। इस दोनों में क्या अंतर होता है, ये जो आपकी लीप वर्ष होती है वो हर एक 4 साल बाद आती है। उसके अलावा ये जो आपकी बाकी जो वर्ष होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि आप जो है आपकी 1991, ये जो क्या होगी वो आपकी लीप वर्ष होगी। जैसे कि आपसे बोल दे 1995, ये जो क्या होगी वो आपकी लीप वर्ष होगी। जैसे कि आपका 2005 क्या होगी वो आपकी साधारण वर्ष होगी, सॉरी। उसके अलावा आपसे पूछ ले 2009, बताइए कि क्या होगी, ये तो आपकी साधारण वर्ष होगी। उसके अलावा आपके 2000, जैसे कि 2023 चल रहा है, क्या होगी वो आपकी साधारण वर्ष। 2000 आपके पूछ ले 31, क्या होगी वो आपकी साधारण वर्ष होगी। इसमें आपको अंतर क्या होता है, कितने दिन होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो आपकी लीप वर्ष होती है, जैसे कि आपका ये जो आपका 1996 क्या होगी, एक लीप वर्ष होगी। जैसे कि आपका ये जो दे दे आपका 2020 क्या होगी, एक लीप वर्ष होगी। ये जो आपकी 2024, ये जो क्या होगी वो आपकी लीप वर्ष होगी। अब जो हम बात करते हैं कि इनमें जो आपका दिन कितने होते हैं, तो ये जो आपकी इसको चलिए हटाता हूँ। ये जो आपकी साधारण वर्ष होती है उसमें जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं आपके 365 डे। और इसमें जो सप्ताह होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 52 यानी कि 52 सप्ताह होते हैं, 52 आपके सप्ताह। और आपका एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 52 सप्ताह एक दिन। ठीक उसी प्रकार आपकी जो लीप वर्ष होती है इसमें हम बात करें तो इसमें जो आपके दिन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो आपके 366 दिन होते हैं, 366 दिन। बात करें आपके कि सप्ताह, यानी कि जो इसमें जो वीक होते हैं वो आपके 52 होते हैं, जो कि इसमें भी होते हैं 52 आपके सप्ताह। उसके अलावा बात करें जो इसमें जो दिन की संख्या होती है वो एक्स्ट्रा दिन जो होते हैं वो आपके 2 दिन होते हैं।
तो ये जो आपकी लीप ईयर और आपकी साधारण ईयर भी जो आपकी क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हम जो इसका बेसिक होता है वो शुरुआत से ही क्लियर करके चलते हैं, यानी ये जो आपकी वर्ष हो गई। अब बात आती है आपका महीना, यानी ये जो क्या होता है आपका मंथ, महीना, जिसको आप क्या कहते हैं आपका मंथ। तो ये जो आपके कितने होते हैं, तो ये जो आपके होते हैं 12, यानी 12 महीने होते हैं। एक साल में जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं 12, जिनमें से आपके कुछ महीने जो आपको 28 दिन के देखने के लिए मिलेंगे, तो कुछ महीने आपको 29 दिन के देखने के लिए मिलेंगे, तो कुछ आप महीने आपके 30 दिन के होंगे, तो कुछ महीने कैसे होंगे वो आपके 31 दिन के होते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, यानी इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे कि आपकी जो 28 दिन का तो आपकी फरवरी होती है, और आपकी 29 दिन की भी फरवरी लीप वर्ष और आपकी साधारण वर्ष में। तो आपकी जो 30 दिन का महीना होता है वो, जैसे कि आपकी जो लाइन है एक, ये जो आपकी जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, ये जो आपको इस लाइन को याद कर लो। और आपकी जो फरवरी होती है, ये जो आपकी क्या होती है फरवरी 28, या फिर आपका 29 मानिए, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब 31। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को आपको पढ़ लेना है, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होगा। यानी मैं बात करूँ आपकी यहाँ पर जो बात करता हूँ, ये जो आपकी जून, नवंबर और आपका अप्रैल और सितंबर, ये जो 4 महीने जो ऐसे होते हैं जो कि कितने दिन के होते हैं, वो आपके 30 दिन के होते हैं। कितने महीने, 4 महीने। बाकी जो आपका एक महीना ऐसा होगा वो या तो वो 28 का होगा या फिर आपका 29 का होगा। अगर आपका 28 का नहीं है तो 29 का होगा, 29 का नहीं है तो 28 का होगा। जैसे कि आपका फरवरी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो आपका एक महीना कितने का होगा, वो आपका 28 या 29 का होगा। उसके अलावा आपके जो 4 और ये जो आपका एक कितना हो गया 5, 12 में से 5, यानी कि आपका जो 7 महीने कैसे होंगे, 7 महीने जो होंगे वो आपके 31 दिन के होंगे। यानी 7 महीने आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि 31 दिन के होंगे। चलिए मैं यहाँ पर जो आपको मोटा जो है यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये जो आपका जनवरी, क्या आपका जनवरी कितने का होगा, 31 का। उसके अलावा फरवरी जो होगा वो आपका या तो 28 का या फिर आपका 29 का। उसके अलावा आपका आएगा मार्च 31, अप्रैल 30। उसके अलावा मार्च अप्रैल, अब आएगा मई जो कि 31, वो आएगा आपका जून 30, जुलाई जो कि 31, अगस्त 31, सितंबर आपका 30, और आएगा आपका अक्टूबर 31। अब आपका आएगा नवंबर आपका 30, और आएगा आपका दिसंबर जो होगा वो कितने का, 31 का। यानी ये जो आपके महीने हो गए जो आपके 30 के और 31 के और 28 के, तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको भी मैं जो है यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो अब जो इसको हटाएंगे तो आपका वो जो आता है आपका सप्ताह, यानी कि जो आपका वीक आता है, जो कि आपको पता हुआ एक महीने अप्रैक्स जो आपके 4 वीक पड़ते हैं। अब जो बात आती है कि इसमें आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको किस प्रकार से जो है दिए जाते हैं, जो जैसा कि आपसे जो है पूछ लेगा। यानी कि ये जो आपका क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको सप्ताह बताया था। सप्ताह में ये जो आपका बताता हूँ दिन, ये जो क्या आपका दिन, सप्ताह में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 7 होते हैं, जो कि आपको पता हुआ। और हर 7 दिन बाद एक दिन रिपीट होता है, यानी हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाएगा जो कि था। जैसे कि आपका क्या होता है, आपका ये जो आपका सोमवार, उसके अलावा मंगल, उसके अलावा बुध, गुरु, उसके अलावा आपका शुक्रवार, शनि और आपका रवि। ये जो क्या होते हैं वो आपके दिन होते हैं, जो कि कितने होते हैं 7। और हर 7 दिन बाद ये जो आपके दिन होते हैं आपस में रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो आपके क्लियर हो गए। अब बात आती है जैसे कि आपको जो कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपको दे दे कि बताइए कि 5 जनवरी को आपका मंगलवार है, 5 जनवरी को मंगलवार है, 5 जनवरी को क्या है वो आपका मंगलवार है। तो आपका उसी महीने की 24 तारीख को क्या वार होगा, उसी महीने की 24 तारीख को क्या वार होगा। जैसे कि आपसे जो है इस प्रकार से पूछ ले,
तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो दोनों दिन हैं इनका अंतर देखना है। इनका अंतर जो है वो आपका कितना है, 24 और आपका 5 का, तो इसका जो अंतर है वो आपका 19 का है। कितने का है, 19 का। 19 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 से डिवाइड आपको क्यों करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। 7 से डिवाइड करें तो 14 बार, उसके अलावा शेषफल जो कितना बचेगा वो आपका 5। ये जो 5 है, 5 क्या है, वो आपका ऑड डे है, यानी ये जो क्या है जिसको आप कहते हैं विषम दिन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो विषम दिन होता है। तो अब जो आपका कितना बचा है, 5। आपको जाना होगा सोमवार से, ये जो आपका सोम, उसके अलावा आपका मंगल, बुध, आपका गुरु, शुक्र, और अब आपका क्या आएगा, शनि। यानी ये जो आपका शुक्र तक ही जाना है। ये जो आप 5 हो गया, 1 2 3 4 और आपका 5। तो आपका 5 जनवरी को याद आपका क्या है, मंगलवार। तो ये जो आपको दिन यहाँ पर दिया गया है तो इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको मंगलवार से 5 दिन आके जाना है, यानी मंगलवार, बुधवार, आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आपका क्या, रविवार। यानी कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 और 5। तो आपका 24 जनवरी को क्या होगा, वो आपका रविवार होगा। ये जो आपका क्या होगा, रविवार। तो ऐसे जो आपसे पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही महीना दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही साल दिया जाए, साल में भी आपका उलट फेर किया जा सकता है। जैसे पूछ लेता आपकी 5 जनवरी 2000, यानी 5 जनवरी 2023 को आपका मंगलवार है, तो बताइए कि आपकी 5 जनवरी 2024 को क्या वार होगा। ऐसे भी आपकी दूसरी साल में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपके क्वेश्चन होते हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसा कि अलग महीने में आपको दिया जाए, जैसे ही क्या दिया जाए आपको अलग महीने में, यानी कि आपका यहाँ पर दे दे कि आपका 20 जनवरी 2023 को क्या है, 20 जनवरी 2023 को आपको शुक्रवार दे दे। यहाँ पर क्या दे दे आपको, शुक्रवार। और आपसे जो है यहाँ पर पूछ ले कि बताइए यहाँ पर जो आपका 12 मार्च 2023 को क्या वार होगा, यहाँ पर जो आपसे पूछ ले। ऐसे जो आपसे यहाँ पर दिया गया है 20 जनवरी 2023 को शुक्रवार है, तो 12 मार्च 2023 को जो बार होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए जो आपको महीने बताए थे मैंने आपको कि 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और आपका 31 दिन। जैसे कि आपका कोई यहाँ पर जो है, मैं आपको कैलकुलेशन जो होती है वो आपको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर बताता हूँ, इससे आपको बहुत ही आपका क्वेश्चन लाने में आपको जल्दी होगी। जैसे कि कोई महीना आपका 31 का है, 31 को आप 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका 3। तो जो महीना आपका 31 का है तो आपको 31 ना जोड़कर कितना जोड़ना है आपको, 3। जो महीना आपका 30 का है तो उसको 7 से डिवाइड करें, कितना बचेगा आपका 2। तो आपका 30 ना जोड़कर आपको कितना जोड़ना है, 2। जो महीना आपका 28 का है तो उसमें 7 से डिवाइड करें तो 0, तो इसमें आपको 0 जोड़ना है, यानी कुछ भी नहीं जोड़ना है। जो महीना आपका 29 का आ जाए तो इसमें आपको कितना जोड़ना है, 1। यानी इससे आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्या दिया गया है आपको 20 जनवरी 2023, तो जनवरी जो महीना होता है 31 का होता है, उसमें से 20 हो चुके हैं तो कितना बचेगा आपका 11, प्लस जनवरी के बाद आएगा आपका फरवरी। फरवरी आपकी क्या है, आपकी साधारण वर्ष है, तो इसमें 28 दिन की होगी, 28 दिन की होगी तो क्या लेंगे हम, 0। ये जो आपकी फरवरी, और जो मार्च के आपको दिन यहाँ पर दिए ही गए हैं, यानी 11 और 12, ये जो कितना हो जाएगा वो आपका 23। 11 12 23, 7 से डिवाइड करें तो आपका कितना शेषफल बचेगा, यानी जो विषम दिन होंगे वो कितने बचे हैं, 7 21, तो 2 क्या है, ये जो आपका विषम दिन है, 2 क्या है वो गाइज आपका, ये जो विषम दिन है। तो विषम दिन आपका ये जो आपका 2 है, तो 2 से आपके शुक्रवार से आगे जाना है आपको शनिवार और आपका रविवार। तो आपका यहाँ पर जो बार होगा वो क्या होगा, वो आपका रविवार होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका 12 मार्च 2023 को रविवार होगा, यदि आपका 20 जनवरी 2023 को शुक्रवार था। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ। जैसे कि कोई इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे, चलिए इसको जो है मैं यहाँ पर साफ करता हूँ। इस प्रकार से दे दे आपका शुरुआत से ही, जैसे कि आपका ये जो दे दिया 2 फरवरी 2023 को आपका क्या है, गुरुवार है, 2 फरवरी 2023 को गुरुवार है। तो बताइए आपका 5 नवंबर 5 नवंबर 2023 को क्या होगा, इसको बताइए।
ये जो आपका, अगर आपने जो ट्रिक है वो आपकी सीख ली, आप बता सकते हैं, तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जो है देखिए, ये जो क्या है आपका 2 फरवरी, 2 फरवरी जो महीना है आपका क्या है, जो आपकी लीप वर्ष नहीं है, वो आपकी क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जो लीप वर्ष होती है वो आपकी कितने की होती है, यानी फरवरी 28 दिन की। तो आपकी फरवरी 28 दिन की होती है। 2 यहाँ पर जो जा चुके हैं, तो कितना लेंगे आप इसका 26 प्लस फरवरी के बाद जो आएगा वो आएगा आपका मार्च। मार्च का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है आपका, 31 का। 31 का मैंने आपको बताया था कितना लेना है आपको, 3 मार्च। उसके बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का, तो 2 अप्रैल के बाद यानी कि आपका फरवरी मार्च अप्रैल। अब आएगा आपका मई, मई। उसके अलावा आपका जून, जुलाई। उसके अलावा आपका क्या दिया, अगस्त, आपका सितंबर और आपका अक्टूबर और नवंबर के दिन जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी को आपको जोड़ना है। डिवाइड कितने से करना है, 7 से करना है। आपका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आपको इनको जोड़ना है, ये जो 5 और 5 कितना, 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 5 21, 21 और ये जो आपका 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 26, यानी कि आपका 26 और 26 कितना हो जाएगा, वो आपका 52। ये जो कितना हो गया आपका 52, 52 को डिवाइड कितने से करना है आपको, 7 से। 7 से डिवाइड कराएं तो 7 7 49, कितना बचेगा आपका 3। ये जो विषम दिन जो कितना आया है वो आपका 3, विषम दिन जो आपका 3 आया है, तो 3 दिन आपको आगे चला जाना है, किससे, गुरुवार से। यानी गुरुवार से 3 दिन आगे आप जाओगे तो आपका 5 नवंबर 2023 को जो दिन होगा उस दिन तक आप पहुंच जाओगे, वो दिन होगा। यानी कि आपका गुरुवार से आपका शुक्रवार, शनिवार और आपका रविवार। तो ये जो आपका रविवार होगा कब, आपका रविवार होगा 5 नवंबर 2023 को। तो ऐसे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको बताने होते हैं। उसके अलावा आपका कुछ अलग आपका एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको और लिखकर बताता हूँ। चलिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। उसके अलावा आपका वो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कोई भी डायरेक्ट आपको तारीख दी जाएगी, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक होती है, उसको मैं आपको बताऊंगा, और वो ट्रिक को आप फॉलो करके आप इजीली कौन सा भी दिन बता सकते हैं। यानी चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपका अज्ञात वार ज्ञात करना, यानी क्या आपका अज्ञात वार ज्ञात करना। ये जो आपका अज्ञात वार, जैसे कि आपको बता दे कि आपका, बताइए कि आपका ये जो आपसे बोल दे आपका 26 जनवरी 2000, ये जो आपका 26 जनवरी 2020, ऐसे दो दे आपका 26 जनवरी 2020 को बताइए क्या वार होगा। उसके अलावा आपको दे दे 2 अक्टूबर, क्या दे दे आपको 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को जो वार होगा वो 2 अक्टूबर 1869, जिस दिन गांधी जयंती होती है उस दिन को आपसे पूछ लेगा। या फिर इसी वर्ष का जो अभी जो 26 जनवरी निकल के गया है, 26 जनवरी 2023 को बताइए कौन सा वार था। उसके अलावा आपको ये जो 15 अगस्त आएगा, 15 अगस्त 2023 को बताइए कि क्या वार होगा। ऐसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। वो आपका क्या होता है, चलिए उसको मैं आपको बताता हूँ। यानी इसमें ना तो आपको महीने का कोड याद करने को मैं कहूँगा, ना आपका दिन का कोड याद करने को कहूँगा। डायरेक्ट जो ट्रिक है वो आपको अप्लाई करनी है क्वेश्चन में, और आप कोई सा भी दिन बता सकते हैं। जैसे कि इसमें जो आपका ये सबसे पहले आपका जो गत वर्ष होती है, यानी बीतू ही वर्ष। उसके अलावा गत वर्ष आपका भागफल, और ये जो आपका एक कोड होता है वो आपको याद करना है, कोड प्लस आपका दिन, और बटे कितने से करना है, वो आपका 7 से। कितने से आपको डिवाइड करना है, 7 से। जैसे कि मैंने आपको अभी दिया था यहाँ पर, ये जो आपका 26 जनवरी 2000 आपको दिया था, 2023। ये जो मैंने आपको दिया था, बताइए कि इस दिन को क्या वार था। तो सबसे पहले गत वर्ष जो होती है, बीती हुई वर्ष, यानी जो 2023 है, तो इससे पहले कौन सी निकल के गई है, वो आपकी 2022। ये जो आपका, तो इसका कितना लोगे लास्ट का, ये जो लास्ट के अंक होते हैं इनमें से 1 माइनस कर देते हैं, यानी ये 23 है, तो ये जो आपका 22। और ये जो भागफल होता है, भागफल को डिवाइड कितने से करते हैं, वो आपका 4 से। यानी ये जो आपका कितना है 22 को डिवाइड करें 4 से। इससे डिवाइड क्यों करते हैं कि इसमें कितनी लीप वर्ष आई हैं, यानी ये जो आपके लीप ईयर होती है वो आपकी कितनी आई हैं। तो 4 से डिवाइड करें तो ये जो आपका 4 पंजे 20, 5 बार, तो इसका लेना है आपको 5। उसके अलावा आपका जो क्या होता है वो होता है आपका कोड मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका 2000 से लेकर
2001 से लेकर आपका 2100 तक का जो कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पर आपका जीरो। वो कोड होता है आपका जीरो, तो यहाँ पर जीरो। उसके अलावा आपका दिन, तो दिन आपका शुरुआत ही 26 से, यानी 26 जनवरी। यदि आपको यहाँ पर 15 अगस्त होता तो दिन आप काउंट करते जाते। तो अब जो है इनको जोड़ के आपको क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। आपका जो दिन होता है वो आपका आ जाएगा, यानी 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। 27 और 26 ये जो आपका कितना हो जाएगा, 53। कितना हो जाएगा वो आपका 53। 53 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 7 49, तो आपका ये जो शेषफल बचेगा कितना, 4। 4 है तो एक होता है, यानी आपका ये दिन हो एक हो तो क्या होगा आपका सोमवार। यदि दिन 2 हो तो क्या होगा आपका मंगलवार। और दिन जो आपका 3 हो तो क्या होगा आपका बुधवार। और यदि 4 दिन हो तो आपका क्या होगा, गुरुवार। तो इस दिन जो वार था वो आपका क्या वार था, गुरुवार। यानी 26 जनवरी 2023 को क्या वार था, वो आपका गुरुवार था। क्या वार था आपका, गुरुवार। तो ऐसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपको बताने होते हैं, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता दिया है, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटे में आपका 7। जैसे कि मैं आपको ये जो 2 अक्टूबर 1869 का बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आपका कोड होते हैं वो आपको थोड़ा याद कर लेने हैं। यानी ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका 1800 से लेकर 1801 से लेकर 1900 तक का जो कोड होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 3। 1901 से लेकर ये जो आपका कितना है, 1901 से लेकर ये जो आपका 2000 है, 2000 तक कितना होता है, वो आपका होता है 3। ये जो आपका 3, ये जो कितना होता है आपका 5। ये जो कोड थोड़ा आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा आपका जो कितना है आपका 2 अक्टूबर 2023, यानी कि सॉरी आपका 1869, 1800 कितना आपका 69 को क्या वार था। ऐसे जो आपसे जो पूछा जाए, तो जब भी आपको ऐसे जो पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये जो आपका क्या जो मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था, गत वर्ष प्लस आपका भागफल आपका कोड प्लस आपका दिन, ये जो मैंने आपको बताया था, इसको डिवाइड कितने से करना होता है आपको, 7 से। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका आ जाएगा। जैसे कि गत वर्ष कितना है, बीती हुई वर्ष, यानी ये जो आपकी 69 है, तो इससे पहले जो कौन सी वर्ष होगी, 68। इसको आपको 17 से डिवाइड कर, आपका 4 से डिवाइड करना है, कितने को, 68 को। 4 से कितनी लीप वर्ष हैं, तो ये जो आपका 17वां, 17 चौका 68, प्लस आपका क्या है आपका कोड। कोड जो कितना है वो आपका 3 है। अब आपके दिन जो कितने हैं, तो दिन जो आपको काउंट करने ही पड़ेंगे। यानी ये जो आपका जनवरी का आपका 3, फरवरी ये जो आपकी क्या है, वो आपकी लीप ईयर है, यानी कि जो आपका इसमें जो आपका 1869 है, यानी 69 का शुरुआत है। तो ये जो लीप वर्ष तो नहीं है, क्या आपके साधारण वर्ष। तो जनवरी फरवरी आपका, मार्च अप्रैल मई, यानी कि मई, और आपका जून जुलाई अगस्त, क्या आपका अगस्त, सितंबर और आपका अक्टूबर। और ये जो आपको अक्टूबर का दिन जो आपको दिया गया है, तो इसको आपको जोड़ देना है, यानी 2 और 4, 4 और 6 कितना, 10, 5 15 और 5 कितना, 20, और 3 23, ये जो कितना हो गया 23। इसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी ये जो आपका 17 और 23 कितना हो जाएगा आपका, 40 और 3 43, यानी ये जो आपका 43 और आपका 68, ये जो 8 और 3 11, और ये जो आपका 111 कितना आया है, वो आपका 111। इसको आपको कितने से करना है डिवाइड, 7 से। 7 से आप इसको जो डिवाइड करें तो 7 एकम 7, ये जो आपका कितना होता है आपका 4, 7 पत 35, तो इसका जो विषम दिन बचेगा वो कितना होगा, वो आपका 6 होगा। 6 जो क्या है वो आपका विषम दिन है। तो ये जो आपका 6 है, तो आपको यहाँ पर जो है जाना है, ये जो आपका सोमवार होता, 1 होता तो आपका सोमवार, 2 होता तो आपका मंगलवार, और आपका 3 होता तो क्या होता आपका बुधवार, 4 होता तो आपका गुरुवार, ये जो 5 होता तो आपका शुक्रवार। तो यहाँ पर जो कितना दिया गया है वो आपका 6 दिया गया है, तो क्या होगा, शनिवार। यानी ये जो आपका महात्मा गांधी जो जयंती होती है 2 अक्टूबर 1869 को, जो कौन सा वार था, वो आपका शनिवार था। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका क्या वार आया है, शनिवार। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। यानी ये जो आपका कैलेंडर टॉपिक होता है, उसमें या तो आपको कोई भी तारीख दिया जाएगा, उस तारीख के अकॉर्डिंग आपको दिन पूछा जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट कोई तारीख दी जाएगी और उस तारीख के अकॉर्डिंग आपसे जो है दिन पूछा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है आपकी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर ये जो आपका क्लास है आपकी
कैलेंडर को लेकर ये यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और हमारा चैनल है क्लास नगर, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उस पर जो मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेज जो होती हैं, जो रिसेंट में जो भर्ती चल रही हैं, चाहे आपका SSC GD हो या फिर आपका जो MTS हवलदार हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो जिसमें आपकी मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसकी सभी जो टॉपिक जो हम क्लियर कराते हैं। तो ये जो आपका क्लियर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को मैंने आपको बोला है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।